तो दोस्तों आज के दिन आईटी सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी एचसीएल टेक के क्वार्टर टू FY23 के नतीजे आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और इस वीडियो में पूरा डिटेल विश्लेषण करेंगे नंबर्स का। कैसे रहे हैं नंबर्स, क्या थी मार्केट की एक्सपेक्टेशन, क्या उसको बीट किया है या नहीं, आगे की रणनीति, टेक्निकल चार्ट पे लेवल, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं नंबर्स का, कैसे रहे हैं नंबर। तो ये है कंसोलिडेटेड नंबर्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखते हैं। सबसे पहले हम टॉप लाइन की बात करते हैं। तो टॉप लाइन में अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर 20,655 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के हो चुका है 24,686 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। परसेंटेज टर्म्स में अब अभी थोड़ी देर में देखेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो वाई ओ वाई बेसिस पे ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है टॉप लाइन में। बॉटम लाइन की बात करते हैं तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड 3,263 करोड़ का प्रॉफिट 3,487 करोड़ का हो चुका है। तो 3200 करोड़ का प्रॉफिट 3400 करोड़ हो चुका है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है वाई बेसिस पे। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखिए 3281 करोड़ का प्रॉफिट 3487 करोड़ का हो चुका है। तो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी ग्रोथ है, वाई बेसिस पे भी ग्रोथ है। तो यहाँ पर अगेन टीसीएस ने भी अच्छे नंबर पेश किए थे और एचसीएल टेक ने भी यहाँ पर अच्छे नंबर पेश किए। अब चलिए यहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, नंबर्स को थोड़ा और गहराई में जांचते हैं कैसे रहे हैं नंबर। तो देखिए रेवेन्यू की बात की जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.2% की ग्रोथ है, विच इज़ रियली गुड। टीसीएस के भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतने ही जो है यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इतनी ही थी। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टीसीएस को बीट किया है। 19.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है टॉप लाइन में। बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। देखिए डिमांड इन्वायरमेंट सब यहाँ पर काफ़ी पेसिमिस्टिक थे आईटी को लेकर। काफ़ी लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि बजट कट होगा, ये होगा, रेवेन्यू डाउन आएंगे, लेकिन गजब के रेवेन्यू अभी भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ले लीजिए तब भी अच्छी ग्रोथ है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ थोड़े से प्रॉफिट एंड कैश फ्लो की। तो देखिए एबिट मार्जिन्स में 93 बेसिस पॉइंट्स की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, अगेन बिग पॉजिटिव। 13 बेसिस पॉइंट्स की ग्रोथ है नेट मार्जिन्स में, अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये भी एक पॉजिटिव। ऑपरेटिंग कैश फ्लो एट 114%। तो अगेन ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो यहाँ पर नेट इनकम का हमेशा से ही 100% से ज़्यादा रहता है आईटी कंपनीज का, और टीसीएस से भी ज़्यादा है एचसीएल टेक का, जो कि पॉजिटिव है। और अगेन एक बार फिर से धमाकेदार डिविडेंड दिया है 10 रुपये पर शेयर का एज ऑलवेज। अब चलिए दूसरे यहाँ पर बुकिंग से देखते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। 11 लार्ज डील विन की है एचसीएल टेक ने, जिसमें से 8 सर्विसेज में है, 3 प्रोडक्ट्स में है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बुकिंग की अगर आप देखें तो 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, विच इज़ रियली गुड। 6% वाई ओ वाई ग्रोथ है। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। अब देखिए एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में अच्छी ग्रोथ है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, वाई ओ वाई बेसिस पे। तो यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी ज़बरदस्त बुकिंग हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी नई डील्स इन्होंने विन की है। अट्रिशन देखना ज़रूरी है, तो 23.8% का अट्रिशन रहा है इस क्वार्टर में। तो अट्रिशन टीसीएस से तो थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन मेरे ख्याल से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ज़्यादा अट्रिशन यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव है। और अगर मैं टीसीएस की कमेंट्री के अकॉर्डिंग जाऊँ तो अगले H2 में यहाँ पर अट्रिशन कम होते हुए देखने को मिलेंगे। वेज जो हाइक्स है, जो सैलरी हाइक्स हैं, वो थोड़े मॉडरेट होते हुए नज़र आएंगे। सप्लाई साइड इश्यूज थोड़े से कम होते हुए नज़र आएंगे, तो अट्रिशन यहाँ पर कम होते हुए नज़र आ सकते हैं। बाकी गाइडेंस की बात करें तो बहुत ही अच्छी गाइडेंस दी है, इंक्रीज की अपनी गाइडेंस, रेवेन्यू गाइडेंस 13.5% से लेकर 14.5% तक की जा चुकी है। एबिट मार्जिन गाइडेंस में 18 to 19% की यहाँ पर गाइडेंस दी है एचसीएल टेक ने। तो अगेन गाइडेंस में भी पॉजिटिव हमको चीज़ें देखने को मिल रही है। और मैनेजमेंट का क्या कहना है, तो विजय कुमार जो इनके सीईओ साहब है, उनका कहना है कि देखिए इनकी जो बुकिंग एंड पाइपलाइन, बुकिंग जो है, जो इनकी पाइपलाइन है, इट इज़ कंटिन्यू टू बी वेरी स्ट्रांग। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं पाइपलाइन को लेकर। तो डेफिनेटली दोस्तों टीसीएस की कॉन कॉल मैंने पढ़ी थी, उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर अगर आईटी बजट, डिमांड इन्वायरमेंट स्लो डाउन होता है, तब भी यहाँ पर आईटी बजट जो है, अगर उस पर कुछ कट होता है तो वो लास्ट ऑप्शन होगा किसी भी कंपनी के लिए जो इनके क्लाइंट्स हैं, जो इनके कस्टमर्स हैं। तो यहाँ पर डिमांड इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है। नंबर्स भी आप देखिए काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर को मुझे लगता है दोस्तों बॉटम कब बनेगा किसी को नहीं पता, किसी ने बॉटम नहीं देखा है, लेकिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा मौका है कि आप धीरे धीरे टीयर 1 कंपनीज को भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स भी यहाँ पर अच्छे आ रहे हैं। अब चलिए एस्टिमेट्स को देखना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट इसी के अकॉर्डिंग चलता है।
हालांकि टीसीएस के एस्टिमेट्स भी अच्छे थे, लेकिन बिकवाली आ गई। क्योंकि हो क्या रहा है कि आईटी सेक्टर में भी सेंटिमेंट्स काफ़ी वीक है। नंबर्स अच्छे हैं लेकिन सेंटिमेंट्स काफ़ी वीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है थोड़ी सी तेजी को यहाँ पर बेचा जा रहा है। तो सेंटिमेंट वीक है, शॉर्ट टर्म के वीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म टेलविंड्स इंटैक्ट हैं आईटी सेक्टर की। तो अभी आप देखिए एचसीएल टेक में एस्टिमेट्स को यहाँ पर बीट किया है, प्रॉफिट में, रेवेन्यू में बीट है, ईबिट में बीट है, मार्जिन्स में बीट है और रेवेन्यू डॉलर टर्म्स में बीट है। तो हर मैट्रिक पे यहाँ पर बीट जो है एस्टिमेट्स को बीट किया है, स्ट्रेट एस्टिमेट्स को बीट किया एचसीएल टेक ने। तो काफ़ी पॉजिटिव नंबर्स एचसीएल टेक से आते हुए देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी है। तो अगर आप एचसीएल टेक में निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 32% की करेक्शन पे ये स्टॉक मिल रहा है। आई थिंक 18 to 19% के पी पे 18 to 19 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूशन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इस लेवल पे। आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। कल गिरता है तो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी। डिविडेंड यील्ड देखिए 15% में मान के चलता हूँ, यहाँ पर ग्रोथ आनी ही आनी है। और 3% के आसपास अगर मैं डिविडेंड यील्ड मान के चलूँ तो 18% ग्रोथ आपको मिल रही है 18 के पी पे, 19 के पी पे। तो अच्छी खासी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है एचसीएल टेक में, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर और गिरता है ये 800 के लेवल पे आता है तो यहाँ पर तो एक ब्लाइंड बाय होगा एचसीएल टेक फॉर दी लॉन्ग टर्म। तो आईटी सेक्टर को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए। हो सकता है प्रेशर रहे, सेंटिमेंट्स यहाँ पर वीक रहे, अगले 2 क्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि यूरोप में, यूके में, अमेरिका में इन्फ्लेशन, रिसेशन की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि बिडेन साहब का आज बयान आया था कि स्लाइट चांसेस हैं रिसेशन के, कंफर्मेशन अभी कुछ भी नहीं है। तो आईटी सेक्टर का कब बॉटम बन जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए आप धीरे धीरे बाय करते रहिए, बॉटम फिशिंग मत कीजिए। लॉन्ग टर्म स्टोरीज हैं ये आईटी सेक्टर, और लॉन्ग टर्म की कंपनीज हैं ये। सर्विस सेक्टर बैकबोन है पूरी, मतलब आईटी जो एमएनसीज हैं उनकी। तो ये कंपनीज कहीं नहीं जाने वाली। थोड़ा करेक्शन होगी, थोड़ा आपको लॉस दिखेगा पोर्टफोलियो में, लेकिन अल्टीमेटली आपको अगर होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म तो प्रॉफिट ही मिलेगा। तो करंट मार्केट प्राइस पे एचसीएल टेक को बाय करना शुरू कीजिए। टीसीएस को, इन्फोसिस को, विप्रो को बाय कर सकते हैं। विप्रो के भी नंबर आए हैं, अगले वीडियो में विप्रो को कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।